हेलो स्टूडेंट। पॉलिटिकल साइंस का हम सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे जो कि हमारा है कि राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब तक हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा है कि राइट्स क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इसको क्यों दिया है और राइट्स के थ्रू हम अपना डेवलपमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बेसिक सी बात है कि राइट्स जो है वो हमारी फ्रीडम है एक प्रकार की। हम हमारा ऑल ओवर डेवलपमेंट कर सकते हैं हर फील्ड में। हम जिस फील्ड में जाना चाहें, जिस तरीके का काम करना चाहे, जिस तरीके के रिलीजन को एक्सेप्ट करना चाहे, हमारे पास हर तरीके की फ्रीडम है और ये फ्रीडम हमको दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो ये हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हमें ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स की हमने इंपॉर्टेंस के बारे में भी पढ़ा था। फंडामेंटल राइट्स जो है वो किस प्रकार से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है ये भी बताया। इसके अलावा हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस प्रकार से राइट्स इंक्लूड किए गए हैं, ये अलग अलग प्रकार के राइट्स जो है इसके बारे में भी हमने इसके पहले वाले वीडियोज़ में पढ़ा था। आज हम अपना फंडामेंटल राइट्स जो है उसके बारे में डिटेल पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप से होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे एक मूलभूत अधिकार हैं, एक ऐसे अधिकार है जो हमारा ऑल ओवर डेवलपमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिए हैं। प्रत्येक सिटीजन जो इंडिया का है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं। अब जो फंडामेंटल राइट्स है वो मेनली 6 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है अपना राइट टू इक्वलिटी, सेकेंड है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, थर्ड है अपना राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ है अपना राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम्स, फिफ्थ है अपना कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स, एंड लास्ट वाला जो है अपना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। ये अलग अलग टाइप्स के हमारे राइट्स हैं। राइट टू इक्वलिटी के अगर अब देखते हो तो ये हमें समानता वाली बात बताता है। मतलब इसमें ये बताया गया कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया और इक्वल, मतलब इंडिया का प्रत्येक सिटीजन जो है वो बराबर है, एक दूसरे से वो इक्वल है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तो इसके अंदर क्या है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन्स, इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, बाथिंग, घाट्स, hotels, etc., equality of opportunity in employment, abolitions of titles, abolitions of untouchability। इट मीन्स ये है कि राइट जो है हमारा इक्वलिटी का, उसमें यह है कि कानून के समक्ष या संविधान के समक्ष हर व्यक्ति बराबर है। वो अपने आप को दूसरे से अगर कंपेयर करता है तो उसके इक्वल माना जाता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे पहले के समय में जो अनटचेबिलिटी वाली समस्या थी उसको भी इस राइट के द्वारा हटा दिया गया है। तो अनटचेबिलिटी हो या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो या फिर कहीं अन्य प्रकार के रिलीजन्स या अदर जितने भी आप कंपैरिजन करोगे, जिस जिस आधार पे, जिस बेस पे आप करना चाहते हो उस बेस पे हर व्यक्ति दूसरे के साथ इक्वल है। तो ये हमें इक्वलिटी का जो राइट्स है ये हमें ये अधिकार देता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो इक्वल है, बराबर है, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स के अंदर क्या है? इसके अंदर ये है कि हमारे जितने भी धर्म हैं हम उनमें से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, हमें उसकी पूरी आज़ादी दी गई है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड प्रोफेशंस, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू गिव रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन सर्टेन इंस्टीट्यूशंस। मतलब हमें हमारा अधिकार है हमारे रिलीजन को फॉलो करने का, कोई भी हमें किसी भी प्रकार से रिलीजन को लेकर किसी प्रकार से प्रेशराइज नहीं कर सकता। थर्ड है अपना राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर आपके साथ किसी प्रकार का फोर्सली बिहेवियर किया जा रहा है, जैसे प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर्स, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन हैज़ार्डस जॉब्स, मतलब किसी भी प्रकार से अगर आपके साथ कोई शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई कर सकते हैं। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम, हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसको लेकर भी राइट है। क्या कि स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, असेंबल पीसफुली, form associations, move freely throughout the territory of India, resides and settle in any part of India, practice any profession or the carry on any occupations, trade or business, right to life and liberty, right of the accused and convicts। इट मीन्स ये है कि हमें पूरी तरीके से आज़ादी है, हमारी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको लेकर हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। हम हमारी स्पीच को लेकर हमें पूरी एक्सप्रेशन के साथ उसको बोल सकते हैं, पूरी आज़ादी है।
हम शांति के साथ कहीं भी मूव कर सकते हैं, रह सकते हैं, किसी भी प्रकार के रिलीजियस को फॉलो कर सकते हैं, कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें हमें हमारी पर्सनल फ्रीडम इस राइट के थ्रू मिलती है। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स। मतलब ये होता है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है, मतलब जिनकी संख्याएं कम होती हैं, उनके लिए इस प्रकार के राइट्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इट मीन्स ये है कि शिक्षा का अधिकार, अपने संस्कृति का अधिकार, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है। इसमें यह कहा गया है कि एवरी सिटीजन जो इंडिया का है, उसकी संस्कृति को लेकर उसको पूरी फ्रीडम है, वो उसको फॉलो कर सकता है, वो उसका कंजर्वेशन कर सकता है, साथ ही साथ उसको फुल्ली फ्रीडम है उसका प्रचार प्रसार करने की, उसको एक्सप्रेस करने की। दूसरी है उसका एजुकेशनल राइट, उसको पूरा अधिकार है कि वो कहीं भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, उसको शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता, और मेनली इस बेस पे कि वो माइनॉरिटी है। तो प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, जो कम संख्या में जो लोग होते हैं, अल्पसंख्यक जिनको हम बोल सकते हैं, उनके लिए स्पेशली ये है कि उनकी लैंग्वेज को लेकर, उनके कल्चर को लेकर प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टेबलाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनको ये भी अधिकार है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टेबलाइज कर सकते हैं, वो उसके अंदर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो वहाँ पे भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और ये अगर आप माइनॉरिटी को देखो या मेजॉरिटी को देखो, जिसको भी देखो, हर एक के लिए ये एक राइट है कि उसके कल्चर को लेकर, उसके एजुकेशन को लेकर उसको फुल्ली फ्रीडम दी जाती है, उसको किसी भी प्रकार का कोई प्रेशराइज उसको नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है अपना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, राइट टू मूव द कोर्ट्स फॉर एश्योरेंस ऑफ रिट्स। हमें एक इस प्रकार का अधिकार है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है, किसी भी प्रकार के राइट्स को लेकर आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई ऐसा बिहेव किया जाता है जो सही नहीं है, तो आप उसके लिए कोर्ट की भी मदद ले सकते हैं। इट मीन्स ये है कि आप कानून का संरक्षण भी आपको मिला गया है। मतलब आपको किसी भी प्रकार की किसी भी फील्ड में अगर आपको फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, आपकी फ्रीडम से रिलेटेड किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं, तो आप इस राइट के थ्रू कहीं से भी उसके लिए अपना प्रोटेक्शन ले सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं, साथ ही साथ आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने आप को ये मान ले कि उन सारे राइट्स के थ्रू अपने जो भी चीज़ आपको करना चाहते हैं वो आप कर भी सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारे राइट्स जो थे फंडामेंटल राइट्स। तो आज के वीडियो में हमने हमारे राइट्स के बारे में पढ़ा है कि हमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, किस किस प्रकार से ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड होते हैं। आगे हम एक एक राइट्स को और भी ज़्यादा अच्छे डिस्कस करेंगे, अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप कि फंडामेंटल राइट्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, पर्टिकुलर तरीके से आप उसको अच्छे से समझ पाए होंगे। थैंक यू।